Good morning everyone. This is Ruby Rathore, your physics teacher. Student, today I am going to continue our same topic, inertia. Student, you have already learned that what is inertia in the previous lecture, but we will study this topic in this lecture with the suitable examples, and we also will know अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. हम इनर्शिया के टाइप्स भी यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं और इनर्शिया को बेटर एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट अवर टॉपिक इज इनर्शिया. ओके, इनर्शिया इट मीन्स टू से दैट, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं. जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया को जड़त्व का नियम बोला जाता है. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक्चुअल में क्या है? इनर्शिया एक्चुअल में हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रॉपर्टी. ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है, या कह सकते हो आप एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट. इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी का ये एक आंतरिक गुण होता है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने का प्रयास करती है और अपनी स्टेट में होने वाले चेंजेस के हमेशा अपोजिट काम करती है, या फिर अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस को रोकने का प्रयास करती है, अपोज करती है. सो स्टूडेंट, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है या चेंजेस को होने नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं हम? इनर्शिया कहते हैं. इन द सेकेंड मैनर वी कैन डिफाइन दिस इनर्शिया. Inertia can be defined as the property of matter by virtue of it opposes any change in the state of rest or of uniform motion along a straight line. It means to say that inertia को हम कैसे define कर सकते हैं? The property of matter, किसी भी matter का वह गुण जिसके कारण by virtue of which, जिसके कारण it opposes any change in its state of rest or of uniform motion along a straight line. किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वो अपने पोजीशन में, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बदलाव अगर हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करता है या उसके अपोजिट काम करता है, ये गुण क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ इनर्शिया इज क्लासिफाइड एज, इनर्शिया को हम 3 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, इनर्शिया इज क्लासिफाइड एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Inertia of rest, it means to say that it can be defined that the tendency of any object to resist any change of its state of rest is known as inertia of rest. Okay, inertia of motion, we can define it, the tendency of any object to resist any change in its state of uniform motion is called the inertia of motion. Okay, inertia of direction, similarly the tendency of any object to resist any change in its state of uniform motion in a particular direction is known as inertia of direction. यहाँ पर हम हिंदी में इनको समझ सकते हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को हम चेंज करने से रोकने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन कैन बी डिफाइंड दैट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण जिसके कारण वो जिस मोशन में है या जिस तरह के मोशन में है उसी मोशन में रहने का प्रयास करेगा, इसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करने का प्रयास करेगा, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया? Look student, here are the examples of the inertia of rest, inertia of motion,
and also inertia of direction. Okay, so we can define the first example for which inertia of rest, जो किसके लिए है, inertia of rest के लिए है. So let's see student, here first example say that a passenger standing in a bus. अगर कोई पैसेंजर बस में खड़ा है, leans backward when the bus start all of sudden. It means to say that कि अगर कोई व्यक्ति किसी बस में खड़ा है और बस ओरिजिनली रेस्ट स्टेट में है, व्यक्ति भी उस पर खड़ा हुआ है, और अचानक से अगर बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर को पीछे की ओर एक धक्का सा महसूस होता है. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी बस में खड़े हुए हो और बस अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं. ऐसा क्यों? रीज़न बीइंग टू से दैट, यहाँ पे रीज़न क्या हो सकता है आपका? रीज़न यहाँ पर ये है कि आपकी बॉडी बस के सरफेस से कांटेक्ट में होने के कारण आपका जो लोअर पार्ट था वो रेस्ट में था. ओके, आपका अपर पार्ट भी अभी किस में है? रेस्ट में है, क्योंकि बस भी रेस्ट में है, आपके पैर भी रेस्ट में है, और आपकी बॉडी मीन्स आपका जो अपर पार्ट है वो पैरों की वजह से किस में है? रेस्ट में है. ओके, ये बस की और आपकी होल बॉडी की पोजीशन क्या है? रेस्ट. ओके, नाउ इफ बस स्टार्ट ऑल ऑफ सडन, अगर अब अचानक से बस स्टार्ट होती है तो आपके पैर बस की सतह के साथ मोशन में आ जाएंगे, बट आपका जो अपर पार्ट है वो अभी भी किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दैट्स वाई अगर आप बस में खड़े हुए हैं और बस अचानक से आगे की ओर मुड़ती है तो आपका ये जो अपर पार्ट है ये रेस्ट में होने के कारण कैसा धक्का महसूस करेगा? पीछे की ओर, यानी कि बैकवर्ड पुश महसूस करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आपके पैर बस के मोशन के साथ मोशन में आ जाएंगे, बट आपका जो अपर पार्ट है ये अपर पार्ट आपका किस में था? ये पहले रेस्ट में था, और ये अभी भी किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा. बस तो आगे बढ़ गई बट अपर पार्ट आपका रेस्ट में है, तो आपको कैसा महसूस होगा? एक बैकवर्ड पुश महसूस होगा, जिसके कारण आप बस में पीछे की ओर मुड़ जाएंगे. ओके, नाउ लेट रीड द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल से दैट फ्रूट फॉल्स डाउन व्हेन द ब्रांचेस ऑफ ट्री आर शेकन. अगर हम किसी पेड़ की डाली को पकड़ के हिलाते हैं तो उस पर लगे हुए जो फल हैं वो टूट जाते हैं, या फिर कह सकते हो लीव्स फॉलन डाउन व्हेन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री आर शेकन. अगर हम किसी पेड़ की डाली को पकड़ के हिलाते हैं तो उस पर लगे हुए पत्ते, कुछ पत्ते पेड़ की डाली से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के बाद नीचे की ओर गिर जाते हैं. रीज़न मीन इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब क्या हुआ? पत्ते जब पेड़ की डाली से लगे हुए थे तो पेड़ की डाली भी रेस्ट में थी और पत्ते भी रेस्ट में थे. अब आपने अपने हाथ से पकड़ के डाली को शेकन किया तो डाली तो मोशन में आ गई, बट पत्तों का जो पोजीशन है, पत्ते जिस पोजीशन से डाली से अटैच हैं वो अभी भी किस में है? रेस्ट में है. यहाँ पर जब पत्तों में और डाली के बीच में अपोजिट मोशन होगा तो जो पत्ते वीकली अटैच होंगे वो डाली से डिटैच हो जाएंगे, इट मीन्स अलग हो जाएंगे. ओके, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Next example say that dust particle on a carpet falls when we beat the carpet with a stick. जब हम किसी कारपेट को, किसी दरी को या किसी कंबल को डंडे से पीटते हैं या फिर उसे स्टिक से झाड़ते हैं तो उसमें लगी हुई धूल नीचे गिर जाती है. रीज़न क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब डस्ट पार्टिकल अपनी जिस पोजीशन को रिसीव किए हुए थे कंबल के अंदर, आपने जैसे ही हाथ से पकड़कर स्टिक मारी तो कंबल तो मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट पार्टिकल वुड रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. और सपोर्ट जब हटा तो वो डस्ट पार्टिकल कंबल से, यानी कि अपनी उसी पोजीशन से निकलकर कहाँ आ गए? नीचे आ गए. बिल्कुल कैसा? क्वाइन जैसा, जो आपने एग्जाम्पल ऊपर क्वाइन में रीड किया हुआ था कि अगर हम किसी ग्लास पर एक कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखते हैं तो जब हम कार्डबोर्ड को अपने नेल से पुश करते हैं
तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन वुड प्रीफर टू रिमेन इन रेस्ट। कॉइन किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिल्कुल यही प्रोसेस आपकी डस्ट पार्टिकल पर काम करेगी कि आपने जो भी कंबल था उसको स्टिक से वीट किया, तो वीट करते टाइम कंबल में तो मोशन आ गया, बट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स वुड प्रीफर टू रिमेन इन रेस्ट। वो किस में रहना चाहेंगे? रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सपोर्ट दे फॉलन डाउन ऑन द फ्लोर। ओके, I hope you can understand what is the inertia of rest and how it is work. Okay student, now come to the another example. Another examples किसके लिए हैं? For the inertia of motion. Inertia of motion में आप क्या बोल सकते हैं? A passenger standing in a moving bus. Inertia of motion में object पहले से motion में होना चाहिए. A passenger standing in a moving bus leans forward when the bus stops. Student, just notice this. This is a bus. Okay. अभी बस भी आपकी किस में है? मोशन में है। और आप बस में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो आप भी किस में है? मोशन में है। इट मीन्स आपका अपर पार्ट भी मोशन में है और आपके पैर भी कैसे हैं? मोशन में है, क्योंकि बस की सरफेस अभी किस में है? मोशन में है। जब अचानक से बस रुक जाएगी, इट मीन्स बस का जो मोशन है वो अचानक से स्टॉप हो जाएगा। बस का मोशन स्टॉप हो गया तो आपके पैर जो इस सरफेस से अटैच थे ये भी किस में आ जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे। बट आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो अभी भी किस में है? मोशन में है। ओके, सो यू विल रिसीव अ फॉरवर्ड पुश। आपको क्या महसूस होगा? एक फॉरवर्ड पुश महसूस होगा, यानी मीन्स आगे की ओर आपको एक धक्का लगेगा, क्योंकि आपके पैर तो बस के कांटेक्ट में होने के कारण रेस्ट में आ गए, बट आपका जो अपर पार्ट था वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी किस में है? मोशन में है, और वो मोशन में ही रहेगा। यही कारण है कि जब बस अचानक से रुक जाती है तो पैसेंजर्स आगे की ओर मुड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, रीड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अ मैन केयरलेसली alighting from the moving train lean forward. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी पैसेंजर या कोई भी आदमी अगर केयरलेसली खड़ा हुआ है किसी मूविंग ट्रेन पर, तो वो भी आगे की ओर झुक जाता है। आपने देखा होगा स्टेशंस पर, जब हम बोल सकते हैं कि जब ट्रेन आती है और हम स्टेशन पे बिल्कुल पटरी के क्लोज़र खड़े हों, तो ट्रेन के साथ हम भी आगे की ओर, हवा जो के साथ हवा आती है उसके साथ पैसेंजर भी ट्रेन के साथ ही आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये कारण सिर्फ किसका है? इनर्शिया ऑफ मोशन का है। अगर ट्रेन पर कोई पैसेंजर खड़ा हुआ है और वो मोशन करता है, मतलब ट्रेन अगर मोशन में है और पैसेंजर ट्रेन में खड़ा हुआ है, तो उसकी बॉडी, बिल्कुल बस वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ट्रेन अगर मोशन में है तो पैसेंजर भी मोशन में है। ठीक है, ट्रेन अचानक से स्टॉप होती है तो पैसेंजर जो भी खड़े हुए हैं उसमें, उसको भी एक फॉरवर्ड पुश महसूस होगा। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, नाउ रीड द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो स्टूडेंट, inertia of direction. What is the inertia of direction? Let's see. A water particles sticking to the cycle tire are found to fly off tangential. अगर कभी कीचड़ में आपने कोई बाइक या साइकिल चलाई होगी तो आपको दिखाई देता होगा कि पानी या कीचड़ की बूंदें पहिए के साथ टेंजेंशली मूव करती हैं, यानी कि आगे की ओर पहिए के द्वारा फेंकी जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट, इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि आपके पहिए का जो मोशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो पहिए पे लगी हुई पार्टिकल की ड्रॉपलेट्स का मोशन भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यही कारण है कि पहिया जैसे ही अपनी डायरेक्शन को सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअस चेंज करता है, बट वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपने आप को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाती। यही कारण है कि वो पहिया चलने से वाटर ड्रॉपलेट्स उससे डिटैच हो जाती हैं। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से ले सकते हैं
कि अगर कोई बस या कार में आप बैठे हुए हैं और कार या बस बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपकी बॉडी का जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, दिस इज़ अ रोड. ओके, नाउ दिस इज़ अ शार्प टर्न ऑन रोड. ये एक रोड है. लेट्स सी, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रोड. ओके, यहाँ पर कोई कार मूव कर रही है और आप इसके अंदर बैठे हुए हैं. जब कार का मोशन ऐसा है तो आपकी बॉडी का भी मोशन ऐसा है. अचानक से जब कार यहाँ पे एक शार्प टर्न लेगी तो आप इधर साइड का एक फोर्स महसूस करेंगे, यानी कि अचानक से शार्प टर्न लेने पर पैसेंजर अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर टर्न होता है पैसेंजर अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्यों? आपकी बॉडी का जो डायरेक्शन था वो इधर था. ओके, बस ने टर्न लिया है इधर, तो आपकी बॉडी अभी भी क्या चाहेगी? आपकी बॉडी अभी भी ये चाहेगी कि अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसे ही मोशन में रहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो अगर बस का टर्न इधर होता है तो पैसेंजर सारे इधर की ओर मुड़ जाते हैं. ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है. यही कारण है हम लोगों को जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार वगैरह, उनमें सीट बेल्ट पहनने को बोला जाता है, जिससे कोई जर्क महसूस ना हो, अचानक से हमको कोई ऐसा झटका ना लगे जिससे कोई इंजरी हो जाए. ओके, सो रीड द सेकंड एग्जांपल. व्हेन अ ड्राइवर इज नेगोटिएटेड अ कर्व, मतलब अचानक से कोई ड्राइवर कोई नेगेटिव कर्व लेता है, या फिर कह सकते हो कोई अचानक से कर्व पाथ पर मुड़ता है. द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सेंटर है और रोड का ये पास है तो पैसेंजर इधर साइड बैक हो जाएंगे अगर गाड़ी इधर साइड मूव हो रही है. ये अपोजिट डायरेक्शन है सेंटर की. जो भी आपको एग्जांपल समझाया था सेम वही बोल रहे हैं. सो स्टूडेंट, ये तो थे आपके इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स. नाउ कम टू द टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. जो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट रीड किया है, दिस इज गिवन बाय न्यूटन. ओके, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन is known as the law of inertia. You can say that a body continues. This is the law of motion, Newton's first law of motion. आप इसको याद कर सकते हैं. The body continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless a external force act upon it. कोई भी बॉडी कंटिन्यूअस या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी, जो उसका एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है. अनलेस, कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता. अभी आपने जो रीड किया है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है. अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. कोई भी वस्तु जिस स्टेट में होती है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो उस यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी एज द सेम पाथ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट. जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे. ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो. अगर कोई बुक किसी सेल्फ पर रखी है किसी अलमारी में, वो तब तक उस जगह रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे उसके प्लेस से रिप्लेस ना करें. ओके, अगर कोई गाड़ी रेस्ट पोजीशन में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसे फोर्स लगा के स्टार्ट ना करें. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स, अपोजिट फोर्स काम ना करे और उसे स्टॉप ना करे. देन न्यूटन सेज दैट कि द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force acting upon it. This is our Newton's first law of motion. आप इसको याद कर सकते हैं. I hope you can understand.
what is the inertia, what are the types of inertia, how they act, and what is the Newton's first law of motion. Okay, next we will study in our next lecture. Okay students.